पीला कलर है वो इस्लाम का कलर है। उमूमन लोग ये नहीं जानते होंगे, सूरह बकरा पढ़ें, कुरान में जब गाय का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया तो क्या कहा, लौनुहा सफरा, उसका रंग पीला होना चाहिए। क्यों? तसुर्रुन नाज़रीन फाक़िउन लौनुहा, रंगों में मुमताज़ कलर होता है और ये कहीं ना कहीं दिलों को मोह लेने वाला कलर है। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार और मैं हूं मोहम्मद अहमद। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद एक नारा दिया कि भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा और किसी भी शहरी के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि उसका देश दुनिया की अगुवाई करे, दुनिया की क़यादत करे, दुनिया के जो देश हैं उनमें प्रथम श्रेणी में, पहली लाइन में, पहली पंक्ति में नजर आए। लेकिन ये तस्वीर पिछले कई दिनों से वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। आप देखेंगे हमारे जो पुराने जी में चूंकि मैंने काम किया, सुधीर से हमारे मुलाकात रही है, पता नहीं आज का सुधीर पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे क्योंकि वो बड़े पत्रकार बन गए। लेकिन सुधीर के साथ जो हमारे उस वक्त डिश टीवी के हेड थे जवाहर गोयल सर, उनके साथ बहुत अच्छी मुलाकातें रही। हमारे बिजनेस हेड जो उस जमाने में अनिल आनंद हुआ करते थे, कई बैठकें हुई हैं। सुधीर शर्मा हुआ करते थे, उन सब के साथ बैठकें हुई हैं। सुधीर जी ने एक बड़ा अच्छा न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर का एक वीडियो दिखाया कि कैसे वहाँ पर नमाज हो रही है और उनके दिखाने का मकसद यह था कि 4-5 वक्त की नमाज होती है पूरे दिन। यहाँ पर जब नमाज का समय होता है तो नमाज होती है। वैसे आज जब अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर की बात हम आपको बता ही रहे हैं तो आपको नई तस्वीरें भी वहां से दिखा देते हैं कि कैसे वहां रमजान के मौके पर दोपहर और शाम के समय सड़कों पर नमाज पढ़ी जा रही है। ये तस्वीरें भी आप टाइम्स स्क्वायर से देख लीजिए, ताज़ा तस्वीरें हैं। नमाज से पहले वहां रोज़ा इफ्तार का आयोजन हो रहा है टाइम्स स्क्वायर पर ही, और ये सब कुछ सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है बल्कि टाइम्स स्क्वायर पर रमजान के पूरे महीने के दौरान इस तरह से सड़कों पर रोज नमाज पढ़ी जा रही है और पढ़ी जाएगी। और इसमें सैकड़ों लोग हर रोज हिस्सा लेते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह कि वहां इन लोगों की सुरक्षा के लिए बाकायदा पुलिस की तैनाती भी की गई है। तो अब आप देखिए न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर नमाज। रब्बना वलकल हम्द, अल्लाहु अकबर। तो हम आप सबकी तरफ से भी इन्हें बधाई दे देते हैं। और देखिए अमेरिका की जो ब्यूटी है, वहाँ के लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो यही है कि वो वाकई में एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और आपको ये तस्वीरें देखकर शायद ऐसा लगेगा कि ये न्यूयॉर्क की कोई मस्जिद होगी, लेकिन ये न्यूयॉर्क की कोई मस्जिद नहीं है, ये न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर है जहां पर लोग नमाज अदा कर रहे हैं। और इन सबको रमजान की बहुत बहुत बधाई। ये दुनिया का वो देश है जो अमेरिका कहलाता है, जहां की विविधता दुनिया में अपने आप में अद्भुत है, जिसने दुनिया को ये बताया कि एकता में अनेकता क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, सच्चाई क्या है, ईमानदारी क्या, उसकी सब परिभाषाएं उसने दुनिया को दी हैं। लेकिन आप अमेरिका की जो तस्वीर है जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पे नमाज हो रही है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बाकायदा सिक्योरिटी की निगरानी में, फोर्स की निगरानी में नमाज होता है। अगर हमारे अपने भारत में जो स्वामी विवेकानंद, मौलाना आज़ाद, भगत सिंह का भारत है, उस भारत में अगर कहीं लोग मजबूरी में नमाज पढ़ने लगें तो किस तरह का प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है, कैसे उनको बदनाम किया जाता है, कैसे उनको एक ही लफ्ज़ में राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया जाता है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में अगर नमाज पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि FIR करवा दी जाती है, बाद में FIR उसको निलंबित किया जाता है, उसको क्रैश कराया जाता है। लेकिन इस तरह की जब घटनाएं होती हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता आ जाते हैं, कहते हैं साहब ये नई प्रथा शुरू की जा रही है। इसीलिए शायद अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मुल्ला को जो हिंद में है सजदे की इजाज़त, मुल्ला ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। तो कहीं ना कहीं अल्लामा इकबाल की इन अशार पे भी हमको गौर करने की ज़रूरत है, हमारी हुकूमतों को गौर करने की ज़रूरत है कि ऐसे समय में जब हम दुनिया के नेतृत्व की बात कर रहे हैं, दुनिया की अगुवाई की बात कर रहे हैं, पहली श्रेणी में जाने की बात कर रहे हैं, तो क्या इस तरह से धार्मिक जुलूसों पर पथराव होंगे या इस तरह से कोई तरावी पढ़ रहा हो, नमाज पढ़ रहा हो, आप जा करके वहाँ पे भगवा झंडे लहरा देंगे? ये दुनिया को क्या संदेश हम देना चाहते हैं? क्योंकि जो लोग कहते हैं कि अगर बाहर कोई बात होती है तो वो राष्ट्र का अपमान है, वही लोग इस बात का भी नारा देते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी भारत पूरी दुनिया एक परिवार के समान है, पूरी दुनिया एक कुंबा है।
जब पूरी दुनिया एक कुंभा है तो कोई बात इंग्लैंड में कही जाए या लंदन में कही जाए, जॉर्डन में कही जाए या बहरीन में कही जाए, सऊदी अरब में कही जाए या न्यूयॉर्क में कही जाए या वाशिंगटन डीसी में कही जाए, वो कहीं ना कहीं एक ही कुंभे के समान होती है। मानव जाति सभी हैं, इंसान सभी हैं। आप सोचिएगा, जब किसी के धर्म पे आप अटैक करते हैं तो ये बात मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ, उस धर्म पे आप अटैक नहीं करते हैं बल्कि उस धर्म को आप मजबूत करने की कोशिश करते हैं। कुरान के शब्दों में अगर आप देखेंगे तो कुरान ये कह रहा है कि युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून, कि जो लोग अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह के दीन को नापसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि फूंकों से इस चिराग को बुझा दें, लेकिन नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। तो इस्लाम की जो रोशनी है, जो चिंगारी है, जो चिराग है, जो उसकी लौ है, वो किसी के फूंकों से बुझाई जाने वाली नहीं है। आपने देखा होगा कि जितने हमले इस्लाम पर हुए उसी तरह से आज दुनिया के अलग अलग देशों में देखेंगे, दुनिया के अलग अलग लोगों को देखेंगे, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, एलीट क्लास के लोग हैं, कोई पौधरी है, कोई सिंगर है, कोई पॉप है, कोई कुछ है, लेकिन वो सब कहीं ना कहीं इस्लाम के करीब आ रहे हैं या इस्लाम को स्वीकार रहे हैं या इस्लाम के लिए अपनी विनम्रता का इजहार कर रहे हैं, अपनी श्रद्धा का इजहार कर रहे हैं। तो हमारा देश, अगर हमको दुनिया का नेतृत्व करना है सच्चे मानों में, हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, उनकी पूरी कैबिनेट अगर इस बात के लिए स्पष्ट है कि दुनिया का नेतृत्व करवाना चाहती है, तो हमको दुनिया के सबसे बड़े देश अमेरिका से, दुनिया के सबसे कदीम लोकतंत्र, पुराने लोकतंत्र से, उस लोकतंत्र को जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसको सबक लेना होगा और ये समझना होगा कि इस तरह का नारा कि आप नबी को अपमान करें या ये कहें कि कटुए काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, इस तरह का नारा लगा करके आप अपने धर्म का अपमान करते हैं, दूसरों के धर्म का अपमान नहीं करते हैं। क्योंकि जिस तरह से बेटे को देख करके पिता के संस्कार का अंदाज़ा होता है, उसी तरह से मानने वालों के यानी फॉलोअर्स को देख करके उसके मुखिया, उस धर्म के मुखिया का अंदाज़ा होता है। हमारी आपसे यही विनती है कि अगर आप वाकई सच्चे राष्ट्रवादी हैं तो आप किसी के धर्म पर अपमान करने की जगह पे अपने धर्म का प्रचार करें। किसी की मस्जिदों में जा करके भगवा झंडा लहराने की जगह पे आप ये समझ लें कि जो भगवा का जो कलर है, जो पीला कलर है, वो इस्लाम का कलर है। उमूमन लोग ये नहीं जानते होंगे। सूरह बकरा पढ़ें, कुरान में जब गाय का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया तो क्या कहा? लौनुहा सफरा, उसका रंग पीला होना चाहिए। क्यों? तसुर्रुन नाज़रीन फाक़िउन लौनुहा, रंगों में मुमताज़ कलर होता है और ये कहीं ना कहीं दिलों को मोह लेने वाला कलर है। तो आप पीले कलर के ज़रिए से भी इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ हमला करके भी दुनिया को इस बात की दावत दे रहे हैं कि आप इस्लाम को पढ़ें, और जाने अनजाने में कहीं ना कहीं आप ही की हरकतों से इस्लाम को फ़ायदा पहुँच रहा है और इस्लाम फैल रहा है। आप देख रहे थे वतन समाचार। हमारी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।